गुड मॉर्निंग एवरीवन, मेरे यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। मैं इंग्लिश ग्रामर में पार्ट ऑफ स्पीच बता रही हूँ। मैंने पार्ट ऑफ स्पीच से अर्लियर जो मेरा वीडियो था उसमें मैंने पार्ट्स ऑफ स्पीच के बारे में बताया था कि पार्ट्स ऑफ स्पीच किसी भी जो हम सेंटेंस बोलते हैं उसमें जितने भी पार्ट्स होते हैं, जो वर्ड्स यूज़ करते हैं उन्हीं को हम पार्ट्स ऑफ स्पीच कहते हैं, जिसमें मेन पार्ट नाउन का होता है। और आज हम इसके बारे में ही बात करेंगे। नाउन, जैसा कि हम बचपन से ही पढ़ते आए, नाउन इज़ द नेम ऑफ पर्सन, प्लेस और थिंग। यानी अगर हम इन शॉर्ट कहें तो नाउन कोई भी नेमिंग वर्ड, चाहे दुनिया में जितने भी इतने तरह के नेमिंग वर्ड्स होते हैं वो सब हम नाउन कहलाते हैं। चाहे वो पर्टिकुलर हो या फिर कॉमन हो, कोई भी पर्सन जो कि कॉमन या पर्टिकुलर है वो सब नाउन के अंतर्गत आता है। इसके अंतर्गत वस्तु भी आती है, व्यक्ति भी, स्थान, पशु पक्षी, बहुत सारी चीज़ें आती हैं। तो इसके भी अपने नाउन के भी अपने टाइप्स होते हैं। पहला टाइप्स जो इसका होता है प्रॉपर नाउन होता है। प्रॉपर में अगर हम प्रॉपर नाउन की बात करें तो इसमें किसी एक व्यक्ति के बारे में या एक वस्तु के बारे में ही बात होती है, और जिस व्यक्ति या वस्तु के बारे में बात होती है उसी का नाम लिया जाता है। ये हमेशा सिंगुलर, इसकी खास बात ये होती है कि हमेशा सिंगुलर होता है, ये प्लूरल नहीं होता है। इसमें केवल सिंगुलर का ही यूज़ होते हैं। और इसकी दूसरा मेन पॉइंट होता है कि प्रॉपर नाउन को हमेशा कैपिटल लेटर में लिखा जाता है। इसके अंतर्गत पर्सन तो आते नदी, सागर, पर्वत, विशेष इमारत, पुस्तकें, राजनीतिक दल, ये सब जो आते हैं इनके पहले हम द का यूज़ करते हैं, जैसे द गंगा, द यमुना, बिल्डिंग में द ताज। अगर हम न्यूज़पेपर की बात करें तो हम जैसे टाइम्स ऑफ इंडिया का यूज़ करते हैं। और एक्सेप्शंस में कभी कभी ये होता है कि कभी कभी प्रॉपर नाउन जो है वो कॉमन बन जाता है। जैसे यहाँ पे हमने एक एग्जाम्पल एक्सेप्शंस का देख रहे हैं, कालिदास इज़ द शेक्सपियर ऑफ इंडिया। इसमें कालिदास तो प्रॉपर नाउन है, लेकिन शेक्सपियर जो है यहाँ पर कॉमन बन गया है। हालांकि ये एक प्रॉपर नाउन है, लेकिन एग्जाम्पल देने में यहाँ पर शेक्सपियर का यूज़ एक कॉमन नाउन के अंतर्गत किया गया है। तो कभी कभी एक्सेप्शंस में प्रॉपर नाउन कॉमन नाउन बन जाता है। कॉमन नाउन में किसी एक वर्ग या जाति का बोध होता है। जैसे हम कह दें बर्ड्स फ्लाई, हॉर्स ईट ग्रास, तो इसमें बर्ड्स, बॉय, गर्ल, ट्री, ये सब जो है कॉमन नाउन के अंतर्गत आते हैं। अब कॉमन नाउन और प्रॉपर नाउन, कॉमन नाउन जो हमारा है, प्रॉपर नाउन जो है, और कॉमन नाउन का एग्जाम्पल देखने के लिए मैं आपको एक क्लास में ले चलती हूँ। क्लास में सारे स्टूडेंट बैठे हैं, और मैम अगर बॉयज़ भी हैं और गर्ल्स भी हैं। अगर मैम कहती हैं बॉयज़ स्टैंड अप, तो बॉयज़, जितने भी बॉयज़ होंगे वो सारे स्टैंड अप हो जाएंगे, क्योंकि उन्होंने कॉमन बोला है, तो वो कॉमन नाउन के तहत आएंगे। अगर मैम किसी बच्चे का नाम लेती, जैसे कह देती अविरल स्टैंड अप, तो यहाँ पर अविरल ही उठेगा, बाकी स्टूडेंट जो हैं वो बैठे रहेंगे, तो अविरल ही प्रॉपर नाउन हो गया। तो बॉयज़ में अगर सारे बॉयज़ की बात करी जाएगी तो ये कॉमन नाउन होगा, लेकिन किसी एक व्यक्ति का नाम लिया जाएगा तो वो प्रॉपर वही व्यक्ति उठेगा, उसके अलावा कोई और व्यक्ति नहीं उठेगा। तो आई थिंक प्रॉपर और कॉमन में आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा। अगर मैम क्लास में सब गर्ल्स को कहती हैं गर्ल्स स्टैंड अप, तो सारी गर्ल्स उठ जाएंगी, और पर्टिकुलर कोई नाम लेंगे जैसे अरु स्टैंड अप, तो खाली जो प्रॉपर नाउन यानी एक ही गर्ल स्टूडेंट उठेगी जिसका नाम अरु होगा। तो आई थिंक प्रॉपर और कॉमन के बारे में जो आपके मिसकॉन्सेप्शन थे, जो आप कन्फ्यूज़न था, वो दूर हो गया होगा।
और कॉमन नाउन के भी दो पार्ट्स होते हैं, एक तो काउंटेबल कॉमन नाउन होता है, दूसरा अनकाउंटेबल कॉमन नाउन होगा। काउंटेबल कॉमन नाउन के अंतर्गत बर्ड्स, बुक्स, जिनको हम काउंट कर सकते हैं उनको हम काउंटेबल कॉमन नाउन के अंतर्गत लाते हैं, और जिनको हम काउंट नहीं कर सकते उनको हम अनकाउंटेबल प्रॉपर कॉमन नाउन के अंतर्गत लाते हैं। अनकाउंटेबल कॉमन नाउन हो गया जैसे 2 बंडल ऑफ ग्रास। 2 बंडल यानी इसमें बंडल तो वो है, लेकिन इन बंडलों में कितनी भी ग्रास है उसको हम, कितनी भी घास है, 2 बंडल की जो ढेर है उसमें कितनी घास है उसको हम काउंट नहीं कर सकते हैं। तो ये अनकाउंटेबल कॉमन नाउन है, और ये जिनको हम काउंट्स कर सकते हैं वो काउंटेबल कॉमन नाउन है। तो मैंने आपको बताया प्रॉपर नाउन, कॉमन नाउन। प्रॉपर किसी व्यक्ति का नाम लिया जाएगा तो वो उठेगा तो वो प्रॉपर नाउन होगा, इसमें एक ही व्यक्ति आएगा। कॉमन में एक विशेष जाति आ जाएगी, जैसे स्टूडेंट्स जैसे बॉयज़ आ जाएंगे, गर्ल्स आ जाएंगी, बर्ड्स आ जाएंगे, और इसमें भी काउंटेबल और अनकाउंटेबल कॉमन नाउन होता है। कलेक्टिव नाउन, कलेक्टिव नाउन में हम, कलेक्टिव नाउन जो होता है वो किसी समूह का बोध कराता है जिसमें ग्रुप पूरे ग्रुप शामिल होते हैं। जैसे ग्रुप ऑफ स्टूडेंट, अगर स्टूडेंट की कोई ग्रुप होगी तो वो क्लास कहलाएगी, और ग्रुप ऑफ प्लेयर, प्लेयर का जो ग्रुप होगा वो टीम कहलाएगा। अगर मैम किसी क्लास में जाती हैं तो अगर वो बोलती स्टैंड अप क्लास तो सारे स्टूडेंट उठेंगे, उसमें बॉयज़ यानी कॉमन नाउन भी शामिल होगा, गर्ल्स यानी कॉमन नाउन शामिल होगा, और इसमें किसी भी तरह के कितने भी स्टूडेंट होंगे, चाहे प्रॉपर हो, कॉमन हो, सभी स्टूडेंट जो है वो खड़े हो जाएंगे। तो ये होएगी आपकी कलेक्टिव नाउन। कलेक्टिव नाउन के अंतर्गत कॉमन भी नाउन आ जाती है और प्रॉपर नाउन भी आ जाती है। मटेरियल नाउन, मटेरियल नाउन में हमें पदार्थ का बोध होता है जिससे दूसरी वस्तु बन सके, जैसे मिल्क, वाटर, गोल्ड, सिल्वर, जितने भी मेटल होते हैं, जितने भी पदार्थ होते हैं वो सब मटेरियल नाउन के अंतर्गत आते हैं। जैसे शी मेड आइसक्रीम फ्रॉम मिल्क, आई गिव हर अ रिंग ऑफ गोल्ड, इसमें मिल्क और गोल्ड ये सब मटेरियल नाउन है, जिससे किसी पदार्थ का बोध हो वो मटेरियल नाउन है। एब्स्ट्रैक्ट नाउन, एब्स्ट्रैक्ट नाउन की ये खूबी होती है, बाकी नाउन को तो हम देख सकते हैं लेकिन एब्स्ट्रैक्ट नाउन की ये खूबी होती है कि इसको हम देख नहीं सकते, इसको केवल महसूस कर सकते हैं। इसमें गुण, दोष, भावनाओं का बोध होता है, इसे देखा नहीं जा सकता। जैसे हीज जजमेंट इज राइट, जजमेंट, उसने जो जजमेंट दिया, उसने जो न्याय दिया वो सही था। अब न्याय को महसूस किया जा सकता है कि उसने सही जो निर्णय दिया वो सही दिया, जो फैसला किया वो सही दिया, लेकिन इसको जो है हम देख नहीं सकते। माई मदर हैज़ ग्रेट लव फॉर अस, लव, लव, हेट, अफेक्शन, ऑनेस्टी, इस तरह की जो भी भावनाएं होती है वो एब्स्ट्रैक्ट नाउन के अंतर्गत आती है। तो मैंने आपको नाउन के बारे में और इसके जितने भी काइंड्स थे, प्रॉपर नाउन, कॉमन नाउन, कलेक्टिव नाउन, मटेरियल नाउन, एब्स्ट्रैक्ट नाउन के बारे में बताया। यदि आपको मेरा वीडियो पसंद आए तो उसे लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर करिएगा, और कि नाउन के इस जितने भी काइंड्स हैं इनके बारे में यदि आपको कोई कन्फ्यूज़न है तो कमेंट्स में लिखिएगा ज़रूर, और मैं आपके इन कन्फ्यूज़न को दूर करने की कोशिश करूँगी। धन्यवाद।